विधानसभा में कई बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड लिया और अखिलेश यादव पर उन्होंने तंज भी कसे। कई बार ऐसा आया तो उनके अखिलेश यादव के बयानों का उन्होंने पलटवार किया। सब मिला के देखा जाए तो एक जो नैरेटिव था उनका भारतीय जनता पार्टी के ही तरफ जा रहा था। प्रतापगढ़ में हमने देखा कि संगम लाल गुप्ता है, उनका भी एक बयान बड़ा वायरल हुआ और उन्होंने कहा कि क्या अब राजा ही लोग यहाँ सांसद बनेंगे। क्या बीजेपी की तरफ से ये साजिश हुई है कि किसी तरह से इनको ट्रैप किया जाए राजा को, क्योंकि हो सकता है कि उनको ये खबर लग गई हो कि वो सपा का समर्थन करेंगे और इसकी बहाने जो है कुर्मी वोट जो है एक तरफा जो है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल के खिलाफ भी बहुत सारी नाराजगी थी मिर्जापुर में, और इस पूरे बयान के बाद जो है उनका समर्थन बढ़ गया है कुर्मी समाज में। प्रतापगढ़ से सटे सीमावर्ती जनपद जिनमें अंतिम चरण के चुनाव होने हैं उसमें 10 लाख से अधिक क्षत्रिय बिरादरी के वोट है। राजा भैया के प्रति क्षत्रिय बिरादरी का जो एक आंतरिक समर्थन रहता है सजातीय होने के नाते, और एक परंपरागत रूप से एक परिपाटी जो है वो सारे लोग उनको अपने राजा के तौर पर स्वीकार करते हैं। सर आप देखिए, पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, खूब पंचायतें हुई, फिर तीसरा चौथे तक थोड़ा शांत था, पांचवा चरण जैसे ही शुरू हुआ तुरंत ये राजा भैया वाला किस्सा शुरू हो गया। लोग क्षत्रिय समाज का जो वोट है बहुत कम गया हो, मतलब गया तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और दिखता भी है, कैराना में दिखा है, सहारनपुर में दिखा है, बूथ पे दिखा है, लोग खुलकर बोलते नहीं है सपा के बाद। अब इमरान मसूद के लिए क्षत्रिय समाज अगर बोलने लगे कि नहीं हम इनको वोट देंगे, तो आप सोचिए किस तरह से नाराजगी है उन लोग। आज समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की एक बड़ी जनसभा हुई है प्रतापगढ़ में, और उस जनसभा में मंच पर जनसत्ता दल जिंदाबाद के नारे लगे हैं। कल हमने देखा था प्रतापगढ़ के जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जो जिलाध्यक्ष हैं राम मचल वर्मा उनका नाम है, उन्होंने एक चिट्ठी भी जारी की थी कि इस लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी, मतलब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। उससे पहले हमने देखा था जिस तरह से रघुराज प्रताप सिंह का जो रुख है अब तो सब साफ हो गया है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उन्होंने भी एक बयान दिया है और इस बयान में उन्होंने कहा है कि हमें रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की ज़रूरत नहीं है। और सबको पता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद रघुराज प्रताप सिंह का रुख क्या रहा है, और ये बदला कब, जब साल 2018 में राज्यसभा की सीटों पर मतदान हो रहा था, जब विधायक ये लोग 2 विधायक थे इनके पास, कुंडा से खुद ये, और वहीं बगल में एक और विधानसभा है बाबागंज, जहां से विनोद सरोज जो इन्हीं के उस समय निर्दलीय थे, अब तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के सिंबल पर चुनाव जीते हैं। कुल मिला के पार्टी के पास 2 विधायक हैं, और वहीं से शुरुआत हुई अखिलेश यादव और रघुराज प्रताप सिंह के मतभेद की, और धीरे धीरे करते हुए कुंडा में कुंडी लगाने तक बात पहुंची। हमारे साथ बात करने के लिए विवेक शुक्ला हैं जो आदि टीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इस पूरे मसले पर हम लोग बात करेंगे कि प्रतापगढ़ में कैसे जो समीकरण है अब वो बदल रहा है। कौसाम्बी में हमने देखा कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जो कार्यकर्ता लोग हैं उनका बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। जो उम्मीदवार हैं पुष्पेंद्र सरोज और जो इंद्रजीत सरोज के लड़के हैं, और जो भी वहाँ से रिपोर्ट आ रही थी हम लोग देख रहे थे, कहीं ना कहीं अंदर खाने भी दोनों लोगों की बातचीत हुई थी। न्यूट्रल होने का मतलब ये था कि जिस तरह से बीजेपी ने अहमियत नहीं दी रघुराज प्रताप सिंह को, और जाहिर सी बात है कि आप लगातार उनका समर्थन कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, एक सीट उनसे नहीं दी गई, बीजेपी ने एक सीट नहीं दी, बल्कि वो जो शैलेंद्र कुमार हैं जो कौसाम्बी के पूर्व सांसद हैं, उनके लिए मांग रहे थे कि भैया हमको एक सीट दे दीजिए। जब आपका समर्थन बिना किसी शर्त के कर रहे हैं तो एक सीट देने में कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो आप देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अब वो बीजेपी रही भी नहीं है। तो तमाम सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ विवेक शुक्ला जी हैं। ये जो पूरा, सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि उनको ज़रूरत नहीं है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, बात ज़रूरत की हो इस पर थोड़ा बात किया जाए, इसके पहले थोड़ा सा पहले चलते हैं। आपने जैसे बताया कि सन 2018
के शुरुआती दौर से ही राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच में जो रिश्ते थे वो तल्खियों में तब्दील हुए। कारण आपने बताया। रघुराज प्रताप सिंह का स्टैंड अगर बीच में देखा जाए तो राज्यसभा में उन्होंने वोटिंग किया, जैसा आपने बताया, भारतीय जनता पार्टी को, और एक सजातीय होने के नाते और साथ में गोरक्ष धाम जो मंदिर है उसमें मठ के महंत होने के नाते राजा भैया हमेशा से उनका पैर छूते थे और एक सम्मान करते थे। विधानसभा में कई बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड लिया और अखिलेश यादव पर उन्होंने तंज भी कसे। कई बार ऐसा आया तो उनके अखिलेश यादव के बयानों का उन्होंने पलटवार किया। सब मिला के देखा जाए तो एक जो नैरेटिव था उनका भारतीय जनता पार्टी के ही तरफ जा रहा था। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन, सीटों का आवंटन या फिर आगे के रिश्तों के बारे में जो एक कवायद काफ़ी अरसे से चल रही थी वो शायद बात बनी नहीं। तो उन्होंने कई बार पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया कि हमारा किसी से गठबंधन नहीं है, जनसत्ता दल स्वतंत्र है इस चुनाव में, और मैंने अपने समर्थकों और पार्टी पदाधिकारियों को खुली छूट दी है कि वो जिधर चाहें अपने हिसाब से, अपने विचार से जो उनको पसंद आता हो उस प्रत्याशी को मतदान कर सकते, उसका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन अभी बीते समय में जो समय गुजरा उसमें जो घटनाक्रम कुछ घटित हुआ, जैसे आपने बताया कि अंदर खाने जैसे बता रहे अंडर करंट जो चला है वो अखिलेश यादव को समर्थन देने का, उसमें काफ़ी सच्चाई 1 से सवा महीने पहले के बीच में पत्रकार दीर्घा में ये सुबुगाहट बहुत तेजी के साथ चली थी कि राजा भैया अखिलेश यादव को समर्थन देने आ रहे हैं, और उसकी बानगी अब जाके नजर आई है। ये जो बयानबाजी इधर से शुरू हुई थी अनुप्रिया पटेल जी से, वो मैं उस पर आना चाहूँगा, लेकिन मैं एक और आपसे सवाल करना चाह रहा था। कौसाम्बी में जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी तो उसका पिछली बार भी हमने देखा था, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के उम्मीदवार थे शैलेंद्र कुमार, 1,60,000 के आसपास उनको वोट मिला था और 2 विधानसभा में अच्छी खासी उन्होंने लीड बनाई हुई थी। बाकी 3 विधानसभाओं में मंझनपुर और सिराथू, एक और विधानसभा है, वहाँ से वो चुनाव हार गए थे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कैडर उनका था नहीं। कौसाम्बी में ये कहा जा रहा है कि पुष्पेंद्र सरोज जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और वहाँ के दिग्गज नेता इंजीत सरोज के लड़के हैं, वो चुनाव जीत जाएंगे। प्रतापगढ़ में हमने देखा कि संगम लाल गुप्ता है, उनका भी एक बयान बड़ा वायरल हुआ और उन्होंने कहा कि क्या अब राजा ही लोग यहाँ सांसद बनेंगे। भाई एक बात बताइए, आप पिछड़े समाज से आते हैं, आपकी समाज के प्रधानमंत्री हैं देश में, आपका जो विरोधी है वो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार है और उसका नाम है SP सिंह पटेल, वो भी कुर्मी समाज से, वो भी पिछड़े समाज से, तो राजा और राजा की पार्टी से भी कोई उम्मीदवार नहीं है। आप ऑलरेडी सिटी सांसद हैं भी। हाँ, आप हैं भी, और दूसरा ये भी है कि कोई और भी उम्मीदवार नहीं है सामान्य वर्ग का वहाँ पर। तो उन्होंने क्यों ये तंज कसा, क्यों ये कहा कि यहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोग, ये क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है क्या क्षत्रियों के खिलाफ जो लगातार आंदोलन चल रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए, पिछले कुछ समय पहले क्षत्रिय बिरादरी का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो देखा गया वो एक समय आया था कि वो शांत समझ लिया गया था, लेकिन चुनाव के अंतिम चरणों के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें आके फिर एक बार राजा, बैलेट बॉक्स और जनसेवक, ये तमाम सारे जो बयान हैं, ये हो सकता है कि तत्कालीन और बाकी बिरादरियों का जो क्षत्रियों के प्रति थोड़ा सा एक वो रखते हों कि ठीक है फॉरवर्ड कास्ट थे, कभी गुलामी रही, कभी जो है शोषण किया, ऐसा जो नैरेटिव है, तो उसका शायद लाभ लेने के लिए, एक विशेष वर्ग समूह का लाभ लेने के लिए हो सकता नेताओं द्वारा ऐसी टिप्पणी की जा रही हो। लेकिन ये क्षत्रियों की बात और राजाओं की बात चुनाव में जो आ रही है उसका अगर मूल देखें तो उसके मूल में कुछ नहीं है, उसका सीधा और सीधा एक ही संबंध है, वो अपना जनाधार बढ़ाने के लिए किया जाए। अनुप्रिया पटेल ने जो बोला वही कि कोई जो है क्या EVM से राजा पैदा होते हैं, मतलब कितनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने आप को जनसेवक बोलते हैं, जनप्रतिनिधि बोलते हैं, यही ना बोलते हैं, राजा थोड़ी ना बोलते हैं। प्रताप सिंह ने भी बनारस से वो जीत कर राजा हो गए। वो नहीं, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। इसमें बैलेट पेपर से या फिर EVM से जनसेवक पैदा होता है, जैसा रघुराज प्रताप सिंह ने भी अपने इस बयान को बहुत सहजता के साथ कहा था। सच भी है कि लोकतंत्र में ये जो लोकतंत्र है जनता से, जनता के द्वारा जनता का शासन है, तो इसमें कोई राजा की अवधारणा तो है नहीं, इसमें तो एक जनसेवक की अवधारणा है। लेकिन वो गाहे बेगाहे जो लोगों के मुंह से निकल जाता है कि वास्तव में सत्ता पाने के बाद लोग जो है राजसी व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ये मुझे लग रहा है क्या BJP की तरफ से ये साजिश हुई है कि
किसी तरह से इनको ट्रैप किया जाए राजा को, क्योंकि हो सकता है कि उनको ये खबर लग गई हो कि वो सपा का समर्थन करेंगे और इसकी बहाने जो है कुर्मी वोट जो है एक तरफा जो है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल के खिलाफ भी बहुत सारी नाराजगी थी मिर्जापुर में, और इस पूरे बयान के बाद जो है उनका समर्थन बढ़ गया है कुर्मी समाज में। ये बात अलग है कि आखिरी तक जो कुर्मी समाज है कहीं ना कहीं जाता, वोट तो देता अनुप्रिया पटेल को ही, लेकिन राजा के बाद जो है अब अभी से ही अनुप्रिया पटेल ने कंफर्म कर लिया, बल्कि कोई उम्मीदवार जब वहाँ है ही नहीं है, जब राजा ने कोई उम्मीदवार ही नहीं लड़ाया है तो उनको कहने की क्या जरूरत है। ये भी सही है। और आप ये देखिए कि अगर एक बिरादरी के एक जाति वर्ग का वोट लेने की बात कर रहे हैं तो आप समझिए कि अंतिम चरण के चुनाव में जो भी अपने आपके 10-12 जिलों के मतदानों ने, खासतौर से राजा भैया का जहाँ प्रभाव देखा जाता है, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद और ये सब अगल बगल की जो लोकसभा सीटें हैं उस पर उनका वर्चस्व है। जैसे आपने बताया कि इसके पहले उनके जो प्रत्याशी लड़े भी उन्होंने ठीक ठाक वोटिंग की है। 11 ब्लॉक प्रमुख हैं पूरे प्रतापगढ़ में उनके, अब अंदाजा लगाइए। और आपको मैं बताऊं कि प्रतापगढ़ से सटे सीमावर्ती जनपद जिनमें अंतिम चरण के चुनाव होने हैं उसमें 10 लाख से अधिक क्षत्रिय बिरादरी के वोट है। राजा भैया के प्रति क्षत्रिय बिरादरी का जो एक आंतरिक समर्थन रहता है सजाती होने के नाते, और एक परंपरागत रूप से एक परिपाटी जो है वो सारे लोग उनको अपने राजा के तौर पर स्वीकार करते हैं, नेता के तौर पर स्वीकार करते हैं। रघुनाथ प्रताप सिंह का स्वभाव भी बहुत सौम्य है और इससे जो है उनका लोगों में वर्चस्व या फिर समझिए कि लोगों में उनकी फॉलोइंग वो ज़्यादा बढ़ी है, अभी मौजूद है, उसका तिलिस्म टूटा नहीं है। निश्चित रूप से क्षत्रिय बिरादरी का इस चुनाव में एक अहम रोल होगा किसी को हराने जिताने में। तो निश्चित रूप से आप ये समझिए कि ये तो बीजेपी के हित में मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, ये इस बयानबाजी के चलते। एक मेरा आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, आपको लग रहा है कि बीजेपी लोगों को ट्रैप करती है लेकिन खुद ट्रैप हो गई इस पूरे मसले को लेकर? आप देखिए पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, खूब पंचायतें हुई, फिर तीसरा चौथे तक थोड़ा शांत था, पांचवा चरण जैसे ही शुरू हुआ तुरंत ये राजा भैया वाला किस्सा शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव के पहले ये जो तमाम सारी चीजें, तमाम एक जो है जो गतिविधि चली, हाँ, एक तरह से एक देखा जाए तो ये भी एक माहौल माहौल बनाया उन लोगों ने। और लोकसभा के पहले बृजभूषण सिंह की बात, लोकसभा के बीच में धनंजय सिंह जौनपुर की बात, मसलन राजा भैया का जो ये तत्कालीन मामला है, और उधर जो है क्षत्रिय समाज के किसी विशेष वर्ग का अपमान, तमाम बयानबाजी पूरे देश में, हाँ वो तमाम। तो ये जो चुनाव लोकसभा का रहा उसमें अगर देखा जाए तो ये क्षत्रिय जो है वर्ग का एक मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया था शुरू से। आप इसको देखें, और किसी जाति का नहीं, लेकिन इस बार क्षत्रिय जो है मतलब मुझे लग रहा है चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा। हाँ, कि 1.5-2 महीने पहले कोई कह रहा था कि भाई सब 400 सीटें प्रधानमंत्री जी ने कह दी, तो सब कह रहे थे भाई 300 तो जीत ही लेंगे कैसे कर कोई ये। लेकिन जब पंचायत शुरू हुई एक ऐसा माहौल बना, भले ही क्षत्रिय समाज का जो वोट है बहुत कम गया हो, मतलब गया तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और दिखता भी है, कैराना में दिखा है, सहारनपुर में दिखा है, बूथ पे दिखा है, लोग खुलकर बोलते नहीं है सपा के बाद। अब इमरान मसूद के लिए क्षत्रिय समाज अगर बोलने लगे कि नहीं हम इनको वोट देंगे, तो आप सोचिए किस तरह से नाराजगी है उन लोगों। नहीं, एक पश्चिम में जब चुनाव हुए तो जो क्षत्रिय बिरादरी की एक नाराजगी थी, बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से अपना एक डैमेज कंट्रोल कर तो लिया था, लेकिन लास्ट में फिर जो है वो जिन्न कहीं कहीं से बोतल से बाहर आ गया। तो आपको लग रहा है 25 तारीख को जो छठे चरण का मतदान होगा और बहुत सारी सीटें हैं, इलाहाबाद, मिर्जापुर, इधर पूरा बेल्ट, अम्बेडकर नगर, दिक्कत हो जाएगी उनको? अब मुझे लग रहा है कि हो गया, जो होना था हो गया है। अब क्षत्रिय जो नाराज हैं वोट नहीं देंगे, ये कंफर्म है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि क्षत्रिय वर्ग इस घटना से आहत है शायद। मैंने भी कुछ लोगों से दूरभाष पे बात की, फोन पे बात की, तो उनकी नाराजगी उनके शब्दों में झलक रही थी। तो अगर ये नाराजगी अगर वोट का कन्वर्जन में, मतलब वोट में कन्वर्जन होता है इसका, तो एक बहुत बड़ी आबादी सीधे डबल नुकसान है। बताइए, अब बीजेपी का जो वोट है, मान लीजिए 10 वोट गया है तो जान लो वो 20 वोट इनके ठीक पॉलिटिकल अपोनेंट के पास जा रहा है, यानी कि वो दुगनी मात्रा में इनको नुकसान करेगा, इनसे कटेगा, अगले में जुड़ेगा। तो ये निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक ड्रॉबैक है मेरे लिहाज से। तो इस बातचीत को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। मेरा नाम शैलेंद्र है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला जी थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे थे शैलेंद्र सिंह लाइव।